राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरों आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 प्रेम से गाइए। गोपाल नंद लाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद प्रेम से गाइए।
गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रेम से गाइए, कृष्णा भगवान का पवित्र नाम। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा गौरांग कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। हरे राम 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 हरे हरे। नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की हमको कुटिया ब्रजमाही बनाई। हमको कुटिया ब्रजमाही बनाई। टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी। टोक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी
ठाकुरानी श्रीराधिकारानी अपनी ठाकुरानी श्रीराधिकारानी अपनी ठाकुरानी श्रीराधिकारानी अपनी ठाकुरानी श्रीराधिकारानी अपनी ठाकुरानी श्रीराधिकारानी अपनी ठाकुरानी श्रीराधिकारानी हो राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे राधा गिरिधारी राधा जय श्री राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिं
बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा मृत में तदेव गोविन्द दामोदर माधवे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 1। श्री युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिनायेन चाञ्जसा याति देव ऋषे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधी। जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णचंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रवण उत्सव के द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं।
समस्त वेद शास्त्र उपनिषद एवं समस्त इतिहासों का सार श्रीमद् भागवत है, जिसे वेदव्यास मुनि ने निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल कहा है। और भक्तों, ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं। श्रीमद् भागवत वेदव्यास मुनि की समाधि की भाषा है। उस पवित्र बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ धाम में, भगवान नर नारायण के चरण कमलों में बैठकर शम्याप्राश नाम के आश्रम में श्री वेदव्यास मुनि पवित्र मंदाकिनी की धारा में स्नान करके, आचमन करके पवित्र आसन पर बैठे हैं। नारद मुनि ने जिस प्रकार से उपदेश दिया उसी प्रकार सूत जी कहते हैं, भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले। श्री वेदव्यास मुनि एकांत में बैठे और भक्ति योग के द्वारा वेदव्यास जी ने अपने मन को वश में कर लिया। भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पवित्र कर लिया। जैसे ही मन वश में हुआ, अपश्यत पुरुषम माया, श्री वेदव्यास मुनि ने सर्वप्रथम समाधि में स्थित होकर भगवान का दर्शन किया और तत्पश्चात भगवान की माया का दर्शन किया। मायाम च तदपाश्रयम। वेदव्यास जी समाधि में बैठे हैं और समाधि में बैठकर भगवान को देखा, भगवान की माया को देखा। उन्होंने यह भी देखा कि संसार के जीव किस प्रकार से भगवान की यह महामाया में फंसे हुए हैं। यया सम्मोहित जीव, इस संसार में प्राय सब लोग माया के द्वारा मोहित ही नहीं, सम्यक रूपेण सम्मोहित है। उस माया में फंसे हुए जीव को मुक्त करने के लिए, सुखी करने के लिए समाधि में बैठकर वेदव्यास जी ने उपाय भी देख लिया। जब तक इस संसार में माया में फंसा हुआ जीव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा, तब तक वो माया से मुक्त नहीं हो सकता। भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम। माया और मोह से मुक्त होने के लिए एकमात्र उपाय भगवान कृष्ण की भक्ति है। वेदव्यास मुनि ने समाधि में बैठकर यह देखा और संसार के लोगों को माया से मुक्त कराने के लिए, भजन कराने के लिए वेदव्यास जी ने निर्णय ले लिया कि अब भागवत की आवश्यकता है। और उसी समय समाधि में बैठकर वेदव्यास जी के मुख से कुछ श्लोक निकले और गजानन गणपति महाराज ने इसे लिपिबद्ध कर दिए। समाधि में बैठकर वेदव्यास जी के मुख से जो ग्रंथ निकला, जो श्लोक निकले, जो शब्द निकले, वही है भागवत। भक्तों, ये भागवत कोई साधारण शब्द या साधारण श्लोक नहीं, ये वेदव्यास जी के समाधि की भाषा है। मुझे आपको मात्र इतना ही समझाना है कि वेदव्यास जी ने समाधि में बैठकर भागवत लिखा। यदि कोई ठीक से इस भागवत को सुनता है तो वह भी समाधि में चला जाता है। भागवत को सुनना ही समाधि है। समाधि का अर्थ कोई अलग नहीं, भागवत सुनना, भागवत में अपने मन को लगा देना, वही है शुद्ध समाधि। अतः भगवान में मन को लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ यदि कोई है तो वह है भागवत। वेदव्यास जी ने भागवत की रचना करने के बाद सूत्र दे दिया, किम श्रुते बहुर्भी शास्त्रे पुराणेश ब्रह्मावय। जब भागवत जैसा दिव्य ग्रंथ इस संसार में प्रकट हो चुका है, तब अन्य अन्य ग्रंथ और पुराणों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है।
क्योंकि भागवत की गर्जना उस सिंह की गर्जना के समान है। जैसे घोर वन में कोई सिंह गर्जना करता है तो छोटे मोटे पशु पक्षी वहां से भाग जाते हैं, वैसे ही कर्ण के माध्यम से और मुख के माध्यम से जब भागवत की गर्जना होती है तो हृदय में रहे हुए छोटे मोटे पाप सब लोग भाग जाते हैं। सारे पाप हृदय को छोड़कर भाग जाते हैं। यह है भागवत। और इतना ही नहीं, इस भागवत को सुनने में इतना आनंद है, इतना आनंद है। श्री वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जो जन्म से ही विरक्त थे, क्योंकि कोई साधारण जीव नहीं थे, साक्षात भगवान के पार्षद थे। श्रीमती राधा रानी का वह लीला सुख, राधा रानी को जब भगवान कृष्ण को कुछ संदेश देना होता था तो उस तोते के कान में कुछ संदेश देकर उसे भेज दिया करती थी, और वह तोता भगवान कृष्ण को वो मैसेज सुना देता था। भगवान कृष्ण संदेश उस तोते को देते थे, वो राधा को सुनाते थे। राधा और कृष्ण के बीच में वह गूढ़ लीला, वह गूढ़ संदेश देने का काम यह तोता करता था। राधा कृष्ण के बीच में जो गूढ़ भाव है, संबंध है, उस संबंध को पूर्ण रूप से जानने वाला यह शुक भगवान के योग से, भगवान की इच्छा से इस पृथ्वी पर सुखदेव गोस्वामी बन के प्रकट हो गया है। और इसीलिए तो आचार्यों ने कहा, लीला शुकोसो वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबने एकांतिको नरहस्य पाठी गोलोक प्रसाद सदा निवास। लीला शुकोस वृषभानु जो है, श्रीमती राधा रानी का यह दिव्य लीला शुक वेदव्यास जी के पुत्र बनकर प्रकट हो गए। जब कृतिका के गर्भ से इनका जन्म हुआ, उस समय वे 16 साल के थे, और जन्म होते ही वे अपने घर को, माता पिता को छोड़कर भाग गए। सुखदेव जी आगे आगे, वेदव्यास मुनि उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। वेदव्यास जी ने बहुत पुकारा, है पुत्र, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, परंतु सुखदेव जी ने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि हृदय में संसार के प्रति वैराग्य हो चुका था। सुखदेव गोस्वामी घोर वन में चले गए और वेदव्यास जी पुकार रहे हैं, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र। सूत जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेतम प्रेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्व हृदयम मुनिमान तोस्मि। श्री वेदव्यास मुनि ने जब अपने पुत्र को पुकारा, पुत्र ने तो जवाब नहीं दिया, परंतु वहां के वृक्षों ने जवाब दे दिया। वे वृक्ष बोल पड़े कि हे वेदव्यास मुनि, अब आप यहां से वापस लौट जाइए, आप अपने पुत्र को मत खोजिए, अब वो वापस आने वाला नहीं। बोले वो मेरा पुत्र, मैं उसे कैसे खो सकता हूं। तरवो भी नेदु, वह तरव, वह वृक्षों ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि हे वेदव्यास मुनि, इस दुनिया में महात्माओं का जीवन अपने लिए नहीं होता है, महात्माओं का, संतों का जीवन दूसरों के लिए होता है। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, नदी में रात दिन 24 घंटा अनंत अविरत गति से जल बहता रहता है, परंतु नदी अपना जल कभी नहीं पीती है, गाय अपना दूध कभी नहीं पीती है। वृक्षों ने कहा, जैसे नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, नदी का जल दूसरों के लिए होता है, गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती है,
गाय का दूध दूसरों के लिए होता है। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, वृक्ष का फल दूसरों के लिए होता है। वैसे ही महात्माओं के संतान अपने लिए नहीं, वे जगत के लिए होते हैं, जगत का उद्धार करने के लिए होते हैं। इसलिए हे वेदव्यास मुनि, आप वापस लौट जाइए। बहुत लंबी उम्र के बाद वेदव्यास जी के वहां एक संतान की प्राप्ति हुई और वह भी छोड़कर चला गया। वेदव्यास जी वापस लौट गए, परंतु भक्तों, वेदव्यास जी के कुछ शिष्य उस वन में विचरण करते हुए वेदव्यास जी ने कुछ भागवत के श्लोक उनको सिखाए थे। उस भागवत को श्लोक को गाते हुए जंगल में लकड़ी बटोर रहे थे। और उस समय सुखदेव गोस्वामी जो परम विरक्त थे, वो घोर वन में जाकर ब्रह्म समाधि में स्थित हो गए थे। निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। संसार के समस्त दुखों से उपराम होकर, नितराम होकर समाधि में स्थित हुए और ब्रह्मानंद का आनंद ले रहे थे। और उस समय जब वेदव्यास मुनि के शिष्यों के द्वारा भागवत के श्लोकों का उच्चारण हुआ और उस भागवत के एक श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन और दूसरे श्लोक में भगवान के गुण का वर्णन, और यह दिव्य भागवत के श्लोक जब सुखदेव गोस्वामी के कर्ण में गए, भक्तों, आश्चर्यमय घटना कि जो ब्रह्मानंद का सुख लूट रहा था वह सुखदेव जी के कान में भागवत के श्लोक जाते ही ब्रह्मानंद का सुख भी तुच्छ लगने लगा, ब्रह्म समाधि भी तुच्छ लगने लगी। दिव्य श्लोक, भागवत की दिव्य रचना उनके कर्ण में जो पड़ गई। एक श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, जो बहुत सुंदर घनश्याम वर्ण के हैं, जिन्होंने पीतांबर धारण किया है और मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और कर हाथों में बंसरी धारण की है, त्रिभंग ललित है। ऐसे भगवान के रूप का वर्णन एक श्लोक में और दूसरे भागवत के श्लोक में भगवान के गुण का वर्णन, जिसमें भगवान की कृपा का वर्णन हुआ था। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगासयापा यदपि यसा लेभे गतिम दात्री उचितां ततोव्यम कम्मा दयालुं शरणं ब्रजे। पूर्व द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया था। श्लोक में वर्णन है, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, बकासुर की बहन पूतना अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगाकर गोकुल में गई थी कृष्ण को जान से मारने के लिए। और उस समय भगवान कृष्ण मात्र 6 दिन के थे। एक राक्षसी पूतना स्तन पर विष लगाकर 6 दिन के बालक को मारने गई। भगवान ने उस पूतना को मारा नहीं, उस पूतना को अपनी मां बना लिया। लेवे गतिम धात्री, उस पूतना को धात्री की माता की गति प्रदान कर दी। जो स्त्री कृष्ण को मारने के लिए आई, उस स्त्री को भगवान ने अपने धाम में अपनी मां बना लिया। बताओ, इस संसार में इससे ज्यादा दयालु कृपालु और कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? पूतना जब आई तब आचार्यों ने वर्णन किया कि बालक को कभी नहीं मारना चाहिए। भगवान ने ऐसा भागवत में कहा है, मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम बालम स्त्रियम विरतम जड़म। ये 10 प्रकार के लोगों को जो मारता है उसे कायर कहा जाता है। बालक को मारना पाप है और ये 6 दिन के बालक को जान से मारने के लिए पूतना अपने दुष्टता की सीमा बता रही थी। संसार में कोई दुष्ट होता है
लेकिन ये तो दुष्टता की सीमा पार कर गई। भगवान ने यही सोचा, हरीश्वरी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, कृष्ण ने यही सोचा कि पूतना जब अपने दुष्टता की सीमा पार कर रही है तो मैं भी मेरे करुणा की सीमा को आज पार कर दूंगा, मैं भी दिखा दूंगा कि यह कृष्ण भी करुणा का सागर है। भगवान ने पूतना को अपना धाम प्रदान कर दिया। उद्धव जी जब विदुर जी को यह सुना रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। और यह बात जब सुखदेव जी के कर्ण में गई, सुखदेव जी कई दिनों से, कई वर्षों से जो समाधि में बैठे थे, ब्रह्म समाधि में बैठे थे, भगवान का यह रूप, यह गुण, यह लीला और भागवत का यह दिव्य श्लोक सुखदेव के कान में जाने से समाधि टूट गई। सुखदेव गोस्वामी मचल गए कि ये आवाज कहां से आ रही है, ढूंढने लगे। वे शिष्य उनको मिले, बोले आप ये दिव्य श्लोक कहां से सीखे हो? हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है। आपके गुरुजी मुझे सिखाएंगे? बोले हाँ। वे सुखदेव जी को लेकर गए, घर जाकर पता चला ये तो हमारे पिताजी हैं। परंतु फिर भी सुखदेव जी ने वेदव्यास जी से भागवत को पढ़ा और सूत जी को कहना पड़ा, आत्म रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिं भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि है। शौनक जी ने प्रश्न पूछा था कि जो सुखदेव गोस्वामी इतने विरक्त थे, समाधि में स्थित थे, फिर भी उन्होंने भागवत क्यों पढ़ा? ये पढ़ने लिखने में अपना समय क्यों बर्बाद किया? तब सूत जी ने कहा कि ये भागवत की दिव्य कथा, ये भगवान श्री कृष्ण की लीला, आत्म रामश्च मुनियो, जो बड़े बड़े मुनि हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उसे संसार के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। जो संसार के सुख दुख से नितराम हो चुके हैं, पूरे जगत से जिन्होंने वैराग्य ले लिया है, ऐसे मुनि भी जब कृष्ण कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, तो भागवत सुनकर वे मचल जाते हैं, वे रम जाते हैं। बड़े बड़े मुनियों की समाधि टूट जाती है, ब्रह्मा वेद पढ़ना भूल जाते हैं भागवत सुनकर। तो भक्तों, हमारा परम सौभाग्य है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी की कृपा से आज हमें दिव्य भागवत हमारे अपने मोहल्ले में, समझो हमारे अपने घर पर ही बैठकर हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भागवत के दौरान यहाँ पर श्रवण उत्सव चल रहा है और इस श्रवण उत्सव में हमारा शीर्षक है गृहस्थ धर्म। इसलिए 2 दिन से आप श्लोक जो रिसाइटेशन कर रहे हैं, इस भागवत के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का प्रथम शब्द है गृहस्थ। गृहस्थ धर्म की कथा, गृहस्थ धर्म के कर्तव्य 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में बताए गए हैं। परंतु उस 14वें अध्याय में प्रवेश करने के लिए 7वां स्कंद किस विषय पर आधारित है, कल हम ये सुन रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स्थिति वैकुंठ विजय पोषणम तदनुग्रह मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्म वासना, ऊतयः कर्म वासना। आपकी किताब में नहीं है तो बाद में शुरू होगा। ये तो मात्र भूमिका है, अभी हम भूमिका में चल रहे हैं। उतयः कर्म वासना,
सुखदेव जी कहते हैं भागवत का 7वां स्कंद उति तत्व है, और उति माने कर्म वासना। विजय ध्वज जी कहते हैं नाना जीव नामना आदि कर्माणि तत्संस्काराश्च नाना सृष्टि हेतुभूता उतय इति उच्यते। इस संसार में नाना प्रकार के जीव रहते हैं, अनेकों प्रकार के जीव रहते हैं, और सभी जीवों के कर्म अलग अलग हैं। सभी जीवों के कर्म अलग अलग होने के कारण उस कर्म के फल में भी अंतर है। अक्सर हम सुनते हैं कि एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और शाम को मात्र 500 रुपये कमाता है। और एक आदमी एयर कंडीशन ऑफिस में बैठता है, 2 मिनट फोन में बात कर लेता है, एक साथ 5 लाख कमा लेता है। एक पूरे दिन तक मेहनत किया और एक मात्र 5 मिनट मेहनत किया, लेकिन दोनों के फल में अंतर है। कारण क्या है? कारण कर्म वासना। जो पूरे दिन तक मेहनत करने के बाद भी 500 कमाया, उनके कर्म बहुत बुरे हैं, इस जन्म के नहीं, पूर्व के। और जो कम मेहनत करके ज्यादा कमाता है, पूर्व के कर्म अच्छे हैं। कर्म के कारण संस्कार बनता है, कर्म से हमारा स्वभाव निश्चित होता है, और कर्म से ही हमारी अगली गति निश्चित होती है। जैसा कर्म वैसा फल। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए श्री नारद मुनि राजसूय सभा में, आपने कल सुना जय विजय की कथा सुनाए, साथ ही साथ और एक इतिहास सुनाते हैं कर्म वासना का। ब्रह्मा जी के एक बहुत सुंदर पुत्र जिसका नाम था कश्यप। ब्रह्मा जी के थे, कृतज्ञ प्रभु, कश्यप जी ब्रह्मा जी के ही थे ना। तो कश्यप जी की 16 पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम था दीति। एक दिन की बात, कश्यप जी घर पर आए और दीति ने कहा कि मुझे संतान चाहिए। कश्यप जी ने बहुत सुंदर, क्योंकि कश्यप जी भी आदर्श गृहस्थ है, अनेकों श्लोकों में भागवत में वर्णन है, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसी पत्नी यदि किसी को मिल जाए तो उसका पति इसी जन्म में भगवान को प्राप्त हो जाएगा। आज तुम जैसी पत्नी को पाकर मैं धन्य हो गया, और तुम्हारी जो इच्छा है बहुत सुंदर इच्छा है। इस संसार में प्रत्येक नारी को संतान की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन देवी तुम्हारी इच्छा बिल्कुल सही है, लेकिन जिस समय में तुम इच्छा कर रही हो ये समय बिल्कुल गलत है। थोड़ा समय बीतने दो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। परंतु ये दीति जीद पकड़ कर बैठ गई। भक्तों, हमारे इस देश में या इस दुनिया में 3 हठ प्रसिद्ध है, राजहठ, बालहठ, पता है, और स्त्री हठ। स्त्री हठ, ये तीनों यदि हठ कर ले तो अच्छों को झुकना पड़ता है, एक से एक। सहस्त्र बाहु 10 बदन आदमी, तो इस दुनिया में ये 2 नहीं, हजारों भुजा वाले राजा आए, 10 मस्तक वाले आए, लेकिन आखिर झुकना पड़ा ना। स्त्री हठ, बोले नहीं, मुझे अभी के अभी संतान चाहिए। तो कश्यप जी ने समझाया, ऐशाम घोर तमाम वेला घोराणाम घोर दर्शनाम। तुम समझती क्यों नहीं हो?
अभी घोर समय, संध्या का समय है, और घोराणाम घोर दर्शनाम, और इस संध्या के समय शिव जी के गण और शिव जी यहां पर विचरण करने के लिए निकलते हैं। इस समय संग नहीं करना चाहिए। शास्त्र में भी लिखा है, संध्या काले संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जयेत। संध्या के समय 4 प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। 4 कार्य कौन से हैं? भोजन, निद्रा, स्वाध्याय और मैथुन। कहते हैं आहारे जायते व्याधि। संध्या के समय यदि भोजन करते हैं तो रोग हो जाता है। और निद्रायाम हर ये लक्ष्मी। संध्या के समय यदि सोते हैं तो लक्ष्मी का विनाश हो जाता है। एक तो ऑलरेडी कम है, और ऊपर से संध्या को सोएंगे तो लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। स्वाध्यायम मरणम ध्रुवम। और संध्या के समय स्वाध्याय करेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। और गर्भ दुष्टश्च मैथुने। संध्या के समय यदि कोई गर्भाधान करेगा, संग करेगा, तो जो गर्भ रहेगा वह दुष्ट होगा। कश्यप जी ने बहुत समझाया, लेकिन ये तो स्त्री हठ थी। दीति नहीं माने, और अंत में दीति ने अपना काम करवा ही लिया। भक्तों, कामात तो राणाम न भय न लज्जा। जब इस मन के ऊपर काम का वेग सवार हो जाता है तो अच्छो अच्छो का विवेक नष्ट हो जाता है। अपूर्णमानम अचलम प्रविष्टम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ये काम का वेग कैसा है? एक नौका समंदर में तैर रही है, और उस समय जोर से आंधी आती है और उस नौका को उड़ाकर कहीं दूर फेंक देती है। वैसे काम का वेग विवेक शक्ति को कहीं दूर उठाकर फेंक देता है। कितना हूं बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी बड़ा पंडित क्यों न हो, इस काम के वेग ने किसी को नहीं छोड़ा। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हा हंत, इससे तो दूर ही रहिए। दारू भी प्रकृति है, मुने रपी मन। अरे बड़े बड़े मुनियों के मन को भी हर लिया इस वेग ने। इसने किसी को नहीं छोड़ा। बड़े बड़े मुनियों का मन भी पिघल जाता है। प्रकट स्त्री को देखकर तो पिघल जाता है। दारू भी प्रकृति है। लकड़े की मूर्ति को भी यदि कोई देखे, कोई पिक्चर देखे, फोटो देखे, फिर भी बड़े बड़ों का मन पिघल जाता है। काम का वेग सवार हो जाता है। प्रसिद्ध घटना आप जानते हैं, मात्र स्मरण करा रहा हूं। वेदव्यास जी भागवत बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, और उस दोनों के बीच में जैमिनी नाम के ऋषि थे जो एडिटिंग कर रहे थे। एडिटिंग जानते ना, थोड़ा बहुत सुधारा कर रहे थे। तो वेदव्यास जी बोलते 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 उन्होंने कहा कि मुनि को, साधु संत को भी एकांत में किसी स्त्री के साथ नहीं बैठना चाहिए। जैमिनी ऋषि ने कहा, वेदव्यास जी बाकी सब कुछ आपने बहुत सुंदर कहा, लेकिन साधुओं के लिए ये बात मत कहिए। अरे साधु का मन तो अपने वश में होता है, साधुओं के लिए मत कहिए। अन्य सब के लिए मैं लिख देता हूं, लेकिन साधु तो अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होता है, जितेंद्रिय होता है। वेदव्यास जी ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेगा। बोले काम करो, वैसे भी संध्या हो गई है, काम को हम बंद करते हैं, कल देखेंगे, कल सुबह सुबह फ्रेश मूड में थोड़ा सोच कर फिर लिखेंगे। गणेश जी अपने घर पर, वेदव्यास जी अपने घर पर, जैमिनी ऋषि अपने अपने घर पर, सब लोग चले गए। और उस दिन रात को बिजली कड़कने लगी, बारिश होने लगी, और रात को 12 बजे किसी ने जैमिनी ऋषि की कुटिया का दरवाजा खटखटाया। जैमिनी ऋषि सोचे, यार यहाँ तो दिन को 12 बजे कोई नहीं आता है, रात को 12 बजे कौन? अंदर से पूछा कौन है, तो किसी स्त्री का आवाज आया, मैं हूं। बोले तुम यहां पर क्यों? बोले इतनी बारिश हो रही है और मुझे एक रात के लिए पनाह चाहिए। बोले ये साधु का घर है, कहीं और जाओ। बोले यहां किसी और का घर नहीं, और आप साधु हो तो आपको दया नहीं आ रही है?
जब स्त्री ने ऐसे 2-3 शब्द कहे, जैमिनी ऋषि ने दरवाजा खोला। पानी में भीगकर वह स्त्री आई थी। उस स्त्री के अंग गुप्तांग दिख रहे थे। जैमिनी ऋषि ने कहा, ठीक है तुम अंदर चली जाओ, मैं बाहर सो जाता हूं, लेकिन जैसे ही कल सुबह होगी तुम यहां से निकल जाना। और ध्यान से सुनो, यदि रात को कोई भी आदमी दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। इतना कह के स्त्री अंदर सो गई, दरवाजा बंद कर दिया अंदर से। जैमिनी ऋषि बाहर सो गए, दोनों सो गए। लेकिन जो एक दृश्य उन्होंने देख लिया था स्त्री के ऊपर भीगे हुए वस्त्रों का, जैमिनी ऋषि को स्वप्न में वह दृश्य आने लगा। भक्तों, इस संसार में अच्छे दृश्यों का असर मन के ऊपर उतना नहीं होता है जितना बुरे दृश्य का होता है। यदि मैं कहूं रविवार को भगवान कृष्ण ने इस्कॉन मंदिर में कौन से रंग का वस्त्र पहना था, लगभग किसी को याद होगा। परंतु 10 साल पहले जो बुरा दृश्य देखा है ना, वह आज भी तरोताजा होगा। बुरे दृश्य का असर बहुत। जैमिनी ऋषि धीरे धीरे मन ही मन में सोचने लगे और नींद उड़ गई। अब क्या करे, देखा यहां तो कोई है नहीं, खड़े हो गए और अपने ही घर का दरवाजा खटखटाने लगे। स्त्री जग गई, बोले कौन? बोले मैं जैमिनी। स्त्री ने कहा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे मैं घर का मालिक हूं, दरवाजा खोलो। बोले आपने ही कहा था दरवाजा मत खोलना। मैं नहीं खोलूंगी। अरे मेरा घर है, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। स्त्री ने जब दरवाजा नहीं खोला, जैमिनी ऋषि उस कुटिया के पीछे से ऊपर चढ़ गए। जो साधु कभी तेज गति से चला नहीं था, वो ऊपर चढ़ गया और छत तोड़कर अंदर गया। बोले दरवाजा नहीं खोला तो ऊपर से आ गए। बोले क्या करो? मन में एक बहुत सुंदर इच्छा हो रही है। क्या इच्छा हो रही है? बोले आपके साथ शादी करनी है। बोले ऐसे कैसे शादी हो सकती है? शादी करने के लिए बारात होनी चाहिए और बहुत कुछ होता है। बोले नहीं, मुझे अब भी शादी करनी है। बोले ठीक है मैं तैयार हूं, लेकिन तुम घोड़ा बनो और मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगी और इस कुटिया के तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर 7 परिक्रमा करोगे, तब मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। जैमिनी ने सोचा यहाँ तो कोई है नहीं देखने वाला, बन जाते हैं घोड़ा। बन गए घोड़ा और बैठ गई वह स्त्री उनके पीठ पर। और उस कुटिया का 1 चक्कर 2 चक्कर 3 4 5 6 7। जैमिनी ने कहा अब उतरो, अब शादी करेंगे। और जैसे ही वह स्त्री नीचे उतरी, जैमिनी ने उठकर देखा तो वह स्त्री और कोई नहीं, वेदव्यास जी स्त्री का रूप लेकर आए थे। वेदव्यास जी ने कहा क्या ख्याल है आपका? जैमिनी ऋषि ने वेदव्यास जी को कहा प्रभु सुबह नहीं, मैं अभी वो ग्रंथ निकालता हूं और अभी लिख देते हैं कि किसी साधु को भी एकांत में स्त्री से नहीं रहना चाहिए। प्रभु मैं तो फंस ही गया था। और कश्यप जी ने कहा अदिति, क्योंकि तुमने ये गलत कर्म किया है, तुम्हारी कर्म वासना ये बिल्कुल गलत थी, इसलिए तुम्हें जो फल मिलेगा, जो संतान होंगे वो दुष्ट होंगे। तुम्हारे गर्भ से 2 संतान होंगे और दोनों इस पृथ्वी के ही नहीं, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े आतंकवादी होंगे, क्योंकि तुमने गलत काम किया है। दीति को ज्ञान हुआ और उनको पश्चाताप हुआ। दोनों हाथ जोड़कर कश्यप जी के चरणों में गिर गए, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे से गलती हो गई। आप ऐसा मत कहिए, मुझे ऐसे दुष्ट पुत्र नहीं चाहिए। बोले तुम्हें दुष्ट पुत्र होंगे ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पर कृपा कीजिए। कश्यप जी ने कहा क्योंकि तुमने गलत काम किया है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से जो 2 पुत्र होंगे संसार के बहुत बड़े आतंकवादी दुष्ट होंगे। परंतु क्योंकि तुमने मेरी सेवा की है, मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे दोनों पुत्र दुष्ट होंगे, असुर होंगे,
लेकिन उनका जो एक पुत्र होगा वह इस दुनिया का महाभागवत प्रहलाद के रूप में प्रकट होगा। तो इस प्रकार राजसूय सभा में अनेकों लोग उपस्थित हैं। कहते हैं 20,000 राजा महाराजाओं को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने जरासंध के कैद से मुक्त कराया था। 20,000 राजा वह और भी अन्य राजा महाराजा, अनेकों साधु संत महात्मा आए थे। इस सभा में वेदव्यास मुनि थे, असित, देवल, अनेकों ऋषि मुनि थे। लेकिन ऋषि मुनियों ने पहले से ही तय करके रखा था कि अब की बार यज्ञ में यदि कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो हे नारद मुनि उसका उत्तर आप दीजिएगा। अब की बार जो यज्ञ हो रहा है ना युधिष्ठिर के वहां पर यदि कोई कथा चली तो कृपया करके आप सुनाना। इसलिए वैसे वहां पर अनेकों संत उपस्थित थे, लेकिन मूल वक्ता श्री नारद मुनि थे और श्रोता युधिष्ठिर महाराज थे। उस राजसूय सभा में युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। सम प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या अवधि द्विषमो यथा। हे ब्रह्मन, युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को कहते हैं ब्रह्मन। ब्रह्मन माने हे शास्त्र को, वेदों को जानने वाले, हे परम ज्ञानी, हे नारद मुनि। भगवान श्री कृष्ण तो सम है, भगवान स्वयं सर्वभूतानां समः और प्रिय है। भगवान तो सभी जीव के लिए सम है और भगवान सबको प्रेम करते हैं। बात भी सत्य है। रामायण में भी कहा गया, सब मम प्रिय मम सब उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। भगवान सबसे प्रेम करते हैं क्योंकि इस सृष्टि के सभी जीव भगवान के ही अंश हैं। ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातना। इस संसार में भी एक साधारण पिता होते हैं, उसके 5 संतान होते हैं। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, लेकिन फिर भी उस पिता का अपने संतान के प्रति समान प्रेम होता है। जब संसार के साधारण पिता अपने संतानों को समान रूप से प्रेम करते हैं, वो तो परम पिता है। इस संसार में सभी जीव को समान रूप से प्रेम करते हैं। भगवान सभी जीव के प्रिय हैं और प्रिय ही नहीं, सबके सुहृद है, सबका भला करने वाले हैं। और कहते हैं सम, भगवान सबके प्रति सम है। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा है कि कृष्ण जब सम है तो फिर इंद्रिय स्याथे कथम दैत्या अवधि विद्वशो यथा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण इंद्र के लिए असुरों के साथ क्यों द्वेष करते हैं? यदि भगवान सम है तो इंद्र का पक्ष क्यों लेते हैं और असुरों को क्यों मरवाते हैं? आखिर इसका कारण क्या है? मानो यदि मन में प्रश्न हो कि भगवान को देवताओं से कुछ लाभ होता होगा, 2-3 टका दे देते होंगे या कुछ। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ऐसा भी नहीं है। नहीं यस्यार्थ सुरगुणे साक्षात निश्रेयस आत्मन। अरे भगवान तो आत्म राम है, मुक्त काम है, उसे इस संसार की किसी भी वस्तु से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं अपने आप में ही सुखी है। भगवान को बाहर से कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी से सुख लेने की आवश्यकता नहीं है। वो तो नृशेषाय,
उनकी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं है। फिर भी उन्होंने असुरों के साथ द्वेष क्यों किया और देवताओं का पक्ष क्यों लिया? जब इस प्रकार की जिज्ञासा की, तब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, आप जो ये जिज्ञासा कर रहे हैं ना, ऐसी ही जिज्ञासा राजसूय सभा में युधिष्ठिर महाराज ने की थी और उस समय नारद मुनि ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि हे प्रभु, जब वैण ने इस पृथ्वी पर अत्याचार किया, ऋषि मुनियों ने श्राप दिया और मरने के बाद वो नरक में गया, और मैंने मेरे आंखों से देखा है कि शिशुपाल और दंतवक्र ने भी भगवान से द्वेष किया, भगवान को गाली दी। तो जब वैण मरने के बाद नरक में गया, तो शिशुपाल और दंतवक्र भी नरक में जाने चाहिए। मैंने मेरी आंखों से देखा कि शिशुपाल मरने के बाद भगवान में प्रवेश कर गया, शिशुपाल और दंतवक्र को मुक्ति मिल गई। प्रभु ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? तब नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि संसार में कोई व्यक्ति किसी भी भाव से कृष्ण का स्मरण करता है तो कृष्ण यही समझते हैं कि ये मेरी भक्ति कर रहा है, किसी भी भाव से। वे दृष्टांत देते हैं, गोप्य कामाद भयात कंसो। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को काम भावना से देखा, काम भावना से स्मरण किया कि हमें कृष्ण का आलिंगन मिलेगा, हमें कृष्ण का चुंबन मिलेगा, हमें कृष्ण का दर्शन मिलेगा। काम भावना से गोपियों ने भगवान का स्मरण किया। भक्ति, ये बहुत बड़ी बात है। गोपियों का काम भी अपने लिए नहीं, तत्सुख सुखित्व कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए था। गोपियों ने काम भावना से भगवान का भजन किया तो भगवान उनको प्राप्त हो गए। और भयात कंस ने भय भाव से, कंस को कृष्ण के साथ प्रेम नहीं था, लेकिन फिर भी कृष्ण का बहुत स्मरण करता था। और जिस दिन कंस उस कारागार में गया और देवकी के गर्भ में 8वीं संतान जब आ गई और उनके शरीर से तेज पुंज निकलने लगा, और उस समय कंस को पता चल गया मेरा काल इसके गर्भ में आ चुका है, उस दिन से कंस का जीना आराम हो गया, खाना बंद, क्योंकि रोटी में विष्णु है। बोले विष्णु का कोई भरोसा नहीं, जो खंबा तोड़कर निकल सकता है वो तो कहीं से भी आ सकता है। उसको भोजन दिया जाए तो भोजन में विष्णु दिखाई देता था, पानी में विष्णु, चलते हुए, घूमते हुए, सोते हुए बिस्तर में विष्णु दिखाई दे रहा था। कंस को विष्णु का, कृष्ण का अत्यंत स्मरण हो रहा था, और स्मरण के पीछे प्रेम भावना नहीं थी, भय भाव था। कंस ने भय से कृष्ण का स्मरण किया, फिर भी कृष्ण ने कंस का उद्धार कर दिया। गोपी कामात भयात कंस और द्वेषात आद्य दयो नृपा। हे राजन, आद्य, ये जो आज आपने देखा ना, शिशुपाल ने भगवान का स्मरण किया तो शिशुपाल ने द्वेष से भगवान का स्मरण किया, गाली देते हुए, द्वेष करते हुए। लेकिन द्वेष करते हुए भी शिशुपाल ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने यही समझा कि ये मेरी भक्ति कर रहा है, कितना अच्छा आदमी है। भक्त, ये भगवान की कृपा है, ऐसा मत समझो कि हम भी अब कल से द्वेष करना शुरू कर देंगे। ये भगवान की साइड से कह रहे हैं कि कृष्ण इतने कृपालु हैं कि किसी भी भाव से उनका कोई भजन करे तो कृष्ण उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें गलत भाव से भजन करना चाहिए। अनुकूल्येन कृष्णानु, हमें अनुकूल भाव से भजन करना चाहिए। लेकिन भगवान का ये स्वभाव है।
वे सबको अपनाते हैं। संबंधात वृष्णय, कहते हैं विष्णु वंश में रहने वाले सभी यादवों ने कृष्ण को अपना संबंधी मानकर उनका स्मरण किया कि ये हमारे संबंधी हैं। और स्नेहाद यूयम, और है युधिष्ठिर, आप 5 पांडवों ने स्नेह से कृष्ण का स्मरण किया, स्नेह से कि ये आपके मित्र हैं, आपके भाई हैं, ये सोचकर। और भक्त्या वयम विभो, और हम लोगों ने भक्ति भाव से कृष्ण का स्मरण किया। किसी भी भाव से यदि कोई कृष्ण का स्मरण करता है तो कृष्ण उनका पूर्ण फल, सही फल प्रदान करते हैं। ये कृष्ण की महिमा है। अतः ये जो शिशुपाल और दंतवक्रत हैं, वो भगवान के धाम के पार्षद जय विजयी थे। प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु बने, और हिरण्याकशिपु ने अपने पुत्र, जो बहुत बड़ा साधु था, भक्त था, उस प्रहलाद के साथ द्वेष किया, इसलिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके उनका वध कर दिया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा रुको रुको, हिरण्याकशिपु का पुत्र बहुत सुंदर था, साधु था, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र को मार डाला, मारने का प्रयास किया। बोले इस संसार में किसी बाप का बेटा सुंदर, गुणवान और सुशील की बात तो दूर रही, कितना भी बिगड़ेल हो, लेकिन फिर भी बाप अपने बेटे को अच्छा ही मानता है, अपने बेटे से द्वेष नहीं करता है। कितना भी बिगड़ा हुआ बेटा हो, बाप उसे अपनाता है। और जिसका बेटा इतना सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, साधु है, फिर भी हिरण्याकशिपु ने अपने बेटे को मार डाला। इतने गुणवान बेटे को मारने का कारण क्या था? नारद मुनि आप विस्तार से बताइए। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याकशिपु के बड़े भाई हिरण्याक्ष को मार डाला, तब हिरण्याकशिपु ने अपने परिवारजनों को बहुत सुंदर उपदेश दिया कि आप सब रो मत, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा कभी मरती नहीं है। हिरण्याक्ष की पत्नी को समझा रहा था हिरण्याकशिपु, गीता का 2 अध्याय, कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आपके पति हिरण्याक्ष अभी भी जीवित है, शोक मत करो। ये उपदेश देने के बाद जब हिरण्याकशिपु वहां से चला तो उसके मन में बड़ा क्रोध हुआ। बोले विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मैं उस विष्णु को मार डालूंगा। एक और गीता का उपदेश दिया और दूसरी ओर विष्णु से द्वेष किया। यही है असुरों का स्वभाव। और उस विष्णु को मारने के लिए हिरण्याकशिपु ने सोचा कि वो कोई साधारण नहीं है, बड़ा मायावी है, उसे मारने के लिए शक्ति चाहिए, पराक्रम चाहिए। अतः हिरण्याकशिपु तपस्या करने वन में चला गया। नारद जी कहते हैं हिरण्याकशिपु राजन अजेय जरामरम आत्मानम अप्रतिद्वंद एक राट व्यधित सत। हे राजन, ये युधिष्ठिर, हिरण्याकशिपु अजर अमर बनने के लिए, एक छत्र राज्य प्राप्त करने के लिए मंदार पर्वत की तलेटी में चला गया और वहां जाकर वो तपस्या करने लगा। कैसी तपस्या? भक्तों, इस संसार में 2 प्रकार की तपस्या होती है, एक सात्विक और एक तामसिक। सात्विक तपस्या इस संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु, जिसमें सबका कल्याण होता है। और जो असुर होते हैं वो तामसिक तपस्या करते हैं, मात्र दूसरों को परेशान करने के लिए। नारद जी कहते हैं सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणाम ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्टा श्रितावनी परम दारुणाम तपः आस्ति। वह हिरण्याकशिपु दारुण तपस्या करने लगा, उग्र तपस्या, तामसिक तपस्या करने लगा।
और कैसी तपस्या, बड़ी प्रचंड तपस्या थी भक्तों। ऊर्ध्व बाहु दोनों भुजा ऊपर करके अपनी दृष्टि आकाश के ऊपर रखकर मात्र पांव के अंगूठे पर खड़े रहकर हिरण्याकश्यपु बिना खाए बिना पिए तपस्या करना प्रारंभ किया। तपस्या करते करते दिन महीने साल बीतने लगे, हजारों हजारों वर्ष बीत गए और उस तपस्या से जटा आदि तिभी रेजे सम्मार तक इवांशुभि तस्मिन तस्य तप्यमाने देवास्थानानि भैजिरे। हिरण्याकश्यपु के मस्तक से एक उग्र अग्नि प्रकट हुई और वह अग्नि 10 दिशा में फैलने लगी। तस्य मूर्त समुद्भूत सधूमो अग्निस्तपोमय तिर्यग ऊर्ध्व अधः लोकान। वह हिरण्याकश्यपु के शरीर से निकली हुई अग्नि पूरे संसार को जलाने लगी, सभी दिशाओं को जलाने लगी और वह अग्नि धीरे धीरे करके स्वर्ग लोक में पहुंची। देवता समेत समस्त लोकपाल जलने लगे और सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को निवेदन करने लगे कि हे ब्रह्मा जी, ये हिरण्याकश्यपु की तपस्या बंद कराइए, नहीं तो ये संसार जलकर राख हो जाएगा। आचार्यों ने बहुत सुंदर मंतव्य दिया है कि जब देवताओं ने ब्रह्मा जी को यह प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने ध्यान नहीं दिया, परंतु फिर देवताओं ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हिरण्याकश्यपु का प्लान आप जानते हो क्या है? बोले वो तपस्या करेगा, तपस्या करके स्वर्गलोक को तो जला दिया, अब वो ब्रह्मलोक को जलाने वाला है। अच्छा, ब्रह्मलोक को जलाने वाला? तब ब्रह्मा जी ने थोड़ा अटेंशन दिया है? जब तक अपने सिर पर नहीं आती है ना, तब तक आदमी को ज्ञात नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं उनकी तपस्या को बंद कराता हूं। उस समय ब्रह्मा जी हंस के ऊपर सवार होकर हिरण्याकश्यपु के पास आने के लिए निकल पड़े। नारद मुनि कहते हैं अकेले नहीं आए, अपने पुत्र को साथ में लेकर आए। आचार्यों का ऐसा कहना है, भृगु दक्ष इत्यादि पुत्र को साथ में लेकर ब्रह्मा जी आए दिखाने के लिए कि तपस्या ऐसे करनी चाहिए, अर्थात तपस्या में मेहनत होनी चाहिए। ब्रह्मा जी हंस के ऊपर सवार होकर आए। किसी संत ने कहा कि ब्रह्मा को तो पहले हिरण्याकश्यपु मिला ही नहीं, क्योंकि 36,500 वर्ष बीत चुके थे तपस्या करते करते और हिरण्याकश्यपु के शरीर को कीड़े मकोड़े खा चुके थे। मात्र हिरण्याकश्यपु की हड्डी बची थी। कहते हैं सतयुग में लोगों के प्राण हड्डी में हुआ करते थे और कलयुग में लोगों के प्राण भोजन में हुआ करते हैं।